हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। और सब कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। और आप सभी के ये लॉकडाउन के पीरियड भी बहुत अच्छे बीत रहे होंगे। चलिए फिर आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8, क्लास 9 चैप्टर नंबर 8, जिसका कि नाम है मोशन। ठीक है, देखिए अबाउट द मोशन, होता क्या है मोशन, व्हाट इज मोशन। सिंपली हम क्या बताते हैं, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे यही है चौक, ये हमारा मार्कर है, इसको हम लिख रहे हैं, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये क्या हो गया, जैसे हमने लिख दिया मोशन, तो कुछ देर पहले ये कहाँ पे था, यहाँ पे था, अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, अपनी पोजीशन को लगातार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मोशन कह सकते हैं। ठीक है, मोशन होता क्या है और आप कैसे समझ सकते हैं। देखिए मोशन सिंपली आपको क्या बताया, मूवमेंट आपका कोई भी चीज़ जो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है ना, होता क्या है, मोशन हमारा दो तरीके से होता है। मोशन क्या होता है, ये डिपेंड करता है किस पर, ये डिपेंड करता है हमारा रेफरेंस पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, रेफरेंस पर। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रेस्पेक्ट में क्या किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट का मोशन कराया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, जनरली हम क्या करते हैं, रेफरेंस में क्या लेते हैं, रेफरेंस में हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज लेते हैं, ऐसे पॉइंट्स इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक होता है हमारा क्या, टाइम। टाइम हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, एक तरीके का रेफरेंस हो सकता है कि हम बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सोहन, ठीक है, कहाँ पे था, अपने घर पे था, वो क्या बजे, 1:30 पर, और क्या हुआ, 20 मिनट के बाद वो कहाँ पर पहुँच गया, वो पहुँच गया अपने दोस्त मोहन के घर। ठीक है, कितने बजे, 1:35 पे। मतलब क्या हुआ कि 5 मिनट पहले वो यहाँ पर था और 5 मिनट के बाद यहाँ पर पहुँच गया। तो अगर हम इसको देखेंगे तो समय के साथ इसकी पोजीशन क्या हो गई, यहाँ से यहाँ चली आई। ठीक है, अब यही होता है क्या हमारा, ये होता है जिसके बिहाफ पर, मोशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब होता क्या है, इसमें समझिए रेफरेंस। रेफरेंस कैसे, अब हम कैसे बताएंगे कि ये पोजीशन चेंज हुई। मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से क्या कर रहे थे, इसको ऑब्जर्व कर रहे थे अपनी आंखों से, तो हमने देखा क्या कि 5 मिनट के पहले यहाँ पे था, 5 मिनट के बाद यहाँ पर आ गया। तो मतलब क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजीशन में क्या आया, चेंज आया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो है आई, जो यहाँ पर जो आई है, ऑब्जर्विंग पॉइंट है, या ऐसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं। यहाँ से क्या हुआ, इसके मोशन को क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया। तो यही क्या कहलाता है, आपका रेफरेंस कहलाता है, जिसके रेस्पेक्ट में हमारा मोशन क्या हुआ, ऑकर हुआ। ठीक है ना, तो यही होता है। तो कोई भी मोशन क्या होता है, सिंपली हम उसको क्या बताते हैं, चेंज इन पोजीशन, कि उसकी पोजीशन में जो भी बदलाव आते हैं उसे हम मोशन बता देते हैं। ठीक है, अब जिसके बिहाफ पर, जिसके बेसिस पर, जिस रेफरेंस के आधार पर हम देख रहे हैं कि मोशन ऑकर हो रहा है, या जिस पॉइंट से हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, रेफरेंस पॉइंट कह देते हैं। ठीक है, हमारा मोशन कैसे होता है, मोशन डिपेंड करता है किस पर, टाइम पर डिपेंड करता है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमारा मोशन क्या करता रहता है, लगातार ऑकर होता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसकी, मोशन की। ठीक है, अब देखिए होता क्या, ऑन द बेसिस, जैसे आपको बताया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि मोशन हमारा किसके बिहाफ पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पर होता है। तो टाइम, ठीक है, अब चलिए इसमें कुछ और चीज़ें उसके ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मोशन के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ होती है क्या, पोजीशन। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया क्या, रेफरेंस बताया, क्या बताया, रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया। ठीक है, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, मान लीजिए ये हमने ले लिया क्या, कार्टेशियन प्लेन ले लिया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन।
ठीक है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग कहाँ पर था, यहाँ पर कहीं हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, मान लो ये टाइम t1 पे था और ये टाइम t2 पर है, ठीक है, तो यही हो गया क्या, ये जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये टी टाइम पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ये क्या बताती है, पोजीशन को बताती है, ठीक है ना, क्लियर, ये क्या बताती है, हमारी पोजीशन को बताती है, इसकी, हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन, ठीक है, द प्लेस, द पॉइंट फ्रॉम एट एनी टाइम द ऑब्जेक्ट इज प्लेस की, जब किसी भी निश्चित समय पे कोई ऑब्जेक्ट जहाँ पर मौजूद होता है वही उसकी क्या कहलाती है, पोजीशन कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जैसे हमने मान लिया कि सोहन कहाँ पर था, अपने घर पे था, कब, 1:30 बजे, तो 1:30 बजे के समय ये इसकी क्या कहलाई, पोजीशन कहलाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि देखिए जब मोशन स्टार्ट हुआ, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, की ऑब्जेक्ट हमारा क्या करने लगा, मोशन करने लगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा, मोशन करेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, दो चीजें आती, एक आता है हमारा डिस्टेंस और एक आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज कॉल्ड टोटल पाथ लेंथ, ठीक है ना, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट था ए, ठीक है, ये यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे घूमते हुए, ऐसे घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया, पॉइंट डी पर आ गया, ठीक है। तो इसके द्वारा ये जो पूरी क्या की गई है, ये पूरी जो डिस्टेंस इसके द्वारा कवर की गई है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। ये पूरी पाथ लाइन जो इसने क्या किया है, ट्रेवल किया है, दिस इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इसमें इनिशियल एंड फाइनल, कि जैसे कहाँ से इनिशिएट किया था, ये क्या था, इसका इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, और ये इसका कौन सा पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ से इसने क्या किया, अब इसके और इसके बीच की ये सबसे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी दूरी है ना, ये क्या है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और यही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, अब इसमें कुछ और चीज़ें जो इन लोगों से रिलेटेड होती है, कुछ रिलेटेड टर्म्स अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या है कि हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बट नॉट एवरी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। क्या होता है कि हमारा दूसरा जो है वो क्या है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि हमारी डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, लेकिन हमारी सारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल नहीं हो सकती, किसके, डिस्टेंस के। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, हमारी पाथ लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस वजह से, ठीक है। और क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक, क्या होता है, डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, इसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए और आगे समझते चलिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए अब यहाँ पे बात आती है किसकी, स्केलर क्वांटिटी की और
वेक्टर क्वांटिटी की। ये दो क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखिए जैसे होता क्या है कि कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे अगर मैं मान लूँ कि आपको मैंने एक बोरी दे दी, उस बोरी में मैंने क्या किया, आपको 5 किलो चावल आपको मैंने 5 किलो आटा भर के दे दिया, ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ पे क्या है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, उसकी सिर्फ क्या है, मात्रा है। तो वो कैसी क्वांटिटी हो गई हमारी, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। उसे हम लोग क्या कह देंगे, स्केलर क्वांटिटी कह देंगे, ठीक है ना। वहीं पर हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, ठीक है, वेक्टर क्या होती है, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या हो, ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। तो क्या आप बताइए, 1 किलो चीनी में कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि 1 किलो चीनी पूरी होती है बस, और कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन जैसे हमने क्या कहा कि फला जो है मूव किया किसी दिशा में, ठीक है ना। जैसे आपको बता दिया गया कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ फोर्स, ठीक है ना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसको फोर्स लगा रहे हैं, किस तरफ लगा रहे हैं, आगे की तरफ लगा रहे हैं। तो कितना, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 2 यूनिट का फोर्स हमने लगा दिया। कितना लगाया फोर्स, 2 यूनिट का फोर्स लगाया। किस तरफ लगा रहे हैं, फॉरवर्ड में लगा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2 यूनिट हुई, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये तो डायरेक्शन है ही है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो, साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, सिर्फ यूनिट रहे, यानी इसमें सिर्फ वैल्यू मैग्नीट्यूड रह जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हमारे जो है मोशन की। देखिए मोशन आपको बताया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बिहाफ पर हमारा जो मोशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना। कैसा होता है, 2 तरीके का होता है। एक हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, दूसरा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक हो जाता है क्या, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, टाइम के अकॉर्डिंग क्या करे, बार बार रेट उसका कैसा रहे, यूनिफॉर्म रहे, ठीक है ना। तो इसको देखिए, अभी जैसे इसको किससे समझते हैं, आपको मैंने क्या बताया, डिस्टेंस बताया और डिस्प्लेसमेंट बताया। अब इसको हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ही टर्म्स में समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, या मान लेते हैं हमने फॉर एग्जांपल कुछ देर के मान लिया कि ये एक हमारी क्या थी, कार थी, ठीक है, ये हमारी क्या थी, कार थी। ये थी स्टार्टिंग, ये मान लेते हैं इसका क्या है, 0 पॉइंट है, और यहाँ पर हमारा जो टाइम था वो क्या था, 0 था, ठीक है। आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है, कितनी देर के बाद, 10 मिनट्स या 10 सेकेंड्स मान लेते हैं, ठीक है ना। कितनी देर के बाद, 10 सेकेंड्स के अंदर ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना, ये t बराबर 10 सेकेंड हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर या 10 मीटर से क्या कर रही है, या 100 मीटर्स क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना लग गया, 20 सेकेंड लग गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पर टाइम कितना है, 10 सेकेंड है, यहाँ पर भी टाइम डिफरेंस कितना है, 10 सेकेंड है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 100 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 100 मीटर है। मतलब क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। समझ में आया, मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, ठीक है ना, क्या, ऑब्जेक्ट covers equal
डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो कैसा मोशन हो जाता है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। कैसा मोशन हो जाता है, यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। ठीक है ना। मान लीजिए अगर यही डिस्टेंस क्या होती, यहाँ पर हमारा ये टाइम 10 सेकेंड रहता है, लेकिन ये यहाँ पर कितना हो जाता है, मान लीजिए 250 मीटर्स हो जाता है। कितना हो जाता है, 250 मीटर्स। तो यहाँ पे 100 मीटर होता, यहाँ पर कितना हो जाता है, 150 मीटर्स हो जाता डिफरेंस। तो इस केस में क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता, कवर्स। यहाँ पर क्या हो जाता कि हमारा ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है कितना, अन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कि 10 ही सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले बार 10 सेकंड में 100 मीटर कवर किया, दूसरी बार 10 सेकंड में कितना कर दिया, 150 मीटर कर दिया। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये कैसा मोशन हो गया हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया ये हमारा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाया। ठीक है ना। तो यही होता है क्या हमारा, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, एक सवाल बनता है कि सर हम लोगों ने इंटरवल ऑफ टाइम को ही क्यों इक्वल लिया हुआ है, क्यों नहीं हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस की बात की। देखो होता क्या है बेटा कि आपका जो टाइम होता है, टाइम इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, टाइम क्या होती है आपकी, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। इसी वजह से यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं। इमोशन कैसा है हमारा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला है। इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने टाइम पीरियड्स को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। और किसको वेरी कराया है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टेंस को वेरी कराया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखिए एक चीज और आप लोगों को देखिए बताना भूल गए, वो और आप लोगों को बता देते हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द सम रिलेशंस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा, होता क्या है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। याद रखिएगा कि अगर आप बात डिस्टेंस की किए तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट can be positive, negative and zero। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ से है, ठीक है, तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आगे को बढ़ेगा। ठीक है, चाहे जैसे घूम के अगर वहाँ पे फिर भी, तो टोटल डिस्टेंस, क्योंकि वो हम वहाँ पर टोटल पाथ लेंथ की बात करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम लोकेशन यानी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे गया यहाँ पे पॉइंट बी पे, ये पॉइंट ए से कहाँ गया, पॉइंट बी पे, पहले इधर गया, फिर इसने इसी पाथ को क्या किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करके कहाँ पर चलाया, पॉइंट सी पे चलाया। तो अब अगर यहाँ से हम लेंगे तो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया तो कैसा केस हो गया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर वापस ए से बी ए पे आ गया तो क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। और अगर ए से पीछे की तरफ चला गया अपोजिट डायरेक्शन तो क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो एंड नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, वो कभी भी आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव नहीं। ठीक है ना। होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।